बहुत समय पहले, लगभग 5000 वर्ष पहले, सिंधु नदी की विशाल घाटी में एक ऐसा नगर बसता था जो अपनी सुंदरता, योजना और शांति के लिए दुनिया भर में प्रसिद्ध था। ये नगर था हड़प्पा। ये कोई साधारण बस्ती नहीं थी, बल्कि एक ऐसी उन्नत सभ्यता का केंद्र था जिसने अपने समय से बहुत आगे सोचकर जीवन को व्यवस्थित बनाया था। हमारी कहानी शुरू होती है उसी नगर में रहने वाले एक युवक आरव से। आरव एक कारीगर था जो मिट्टी के बर्तनों पर सुंदर चित्र बनाता था। हर सुबह सूरज की पहली किरण जैसे ही उसके घर की खिड़की से आती, वो ताज़ी हवा को महसूस करता और अपने काम में लग जाता। उसका घर पकी ईंटों से बना था, जिसमें एक साफ सुथरा स्नानघर, निजी कुआं और एक छोटा सा आंगन था। हड़प्पा के हर घर की यही शान थी। आरव रोज अपने पिता के साथ शहर की चौड़ी गलियों से गुजरता। हर गली इतनी सीधी होती थी कि दूर तक एक ही रेखा में दिखाई देती। गंदगी का नामो निशान नहीं था, क्योंकि हर घर से निकलने वाला पानी ढकी हुई नलियों में बह जाता था। यह दुनिया की सबसे पुरानी और वैज्ञानिक जल निकासी व्यवस्था थी। चौकीदार ढोल बजाते हुए गलियों में घूमते और कहते, साफ सफाई सभ्यता की पहचान है। नगर के बीचों बीच एक ऊंचा हिस्सा था जिसे लोग कोर्ट कहते थे। यहां अनाज के बड़े बड़े भंडार, सभा भवन और महत्वपूर्ण कार्यों के लिए बड़ी जगहें थीं। आरव को वहां जाना बहुत पसंद था, क्योंकि यहां कई कारीगर इकट्ठा होकर अपने बनाए सामान की प्रदर्शनी लगाते थे। धातु से बनी चमकदार मूर्तियां, रंगीन मृदभांड, पत्थर की चमकदार मोतियों की मालाएं, सब कुछ देखने लायक होता। शाम को आरव अक्सर नदी के किनारे जाता, जहां नावें व्यापार के लिए दूर दूर रवाना होती थीं। हड़प्पा के व्यापारी मेसोपोटामिया जैसी दूरस्थ जगहों तक अपना सामान बेचने जाते थे। वहां से वे अनोखे पत्थर, धातुएं और सामान लाते। शहर में हमेशा उत्साह बना रहता और लोग खुशी से एक दूसरे का साथ निभाते थे। स्त्रियां सूती कपड़े पहनती, बच्चों के हाथों में मिट्टी के खिलौने होते और पुरुष खेती और व्यापार में व्यस्त रहते। हड़प्पा के लोग प्रकृति को देवता मानते थे। आरव की माँ हर शाम घर के बाहर एक दिया जलाती और माता देवी की मूर्ति के सामने चावल के दाने चढ़ाती। पिता पशुपति समान आकृति वाली एक सील को पूजा स्थान में रखते। इनके लिए भगवान कोई अलग कल्पना नहीं था, बल्कि प्रकृति की हर शक्ति, जल, अग्नि, वायु और पृथ्वी ही ईश्वर थीं। लेकिन समय हमेशा एक जैसा नहीं रहता। धीरे धीरे नगर के चारों ओर हड़प्पा के लोग प्रकृति को देवता मानते थे। आरव की माँ हर शाम घर के बाहर एक दिया जलाती और माता देवी की मूर्ति के सामने चावल के दाने चढ़ाती। पिता पशुपति समान आकृति वाली एक सील को पूजा स्थान में रखते। इनके लिए भगवान कोई अलग कल्पना नहीं था, बल्कि प्रकृति की हर शक्ति, जल, दिन, वायु और पृथ्वी ही ईश्वर थी। लेकिन समय हमेशा एक जैसा नहीं रहता। धीरे धीरे नगर के चारों ओर परिवर्तन शुरू होने लगा। सिंधु नदी के प्रवाह में बदलाव आने लगा। कुछ नदियां सूखने लगीं तो कुछ बाढ़ लाने लगीं। खेतों में अब पहले जितनी उपज नहीं होती थी।